औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से आपके पास MGD 602 टेक्निकल आर्टिकल्स के साथ आपके पास मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा थीम है, थीम नंबर 3, फैमिली बिजनेस के अबाउट है। फैमिली बिजनेस क्या होता है? फैमिली बिजनेस जैसे कि हमें पता है, जो आपके बाबा का बिजनेस है, अगर है तो फिर वो घर के बेटे के पास आ जाएगा। अगर 3 बेटे हैं तो वो उनके पास किस तरह से जाएगा, उसके अबाउट हमने पढ़ना है। ठीक है। फैमिली बिजनेस कहना तो बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स भी आते होते हैं इसके अंदर कि हम किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। तो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इसमें ओनरशिप होती है वो कंट्रोल बाय अ फैमिली मेम्बर होती है, कि जो हमारे पास फैमिली बिजनेस होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो फैमिली मेम्बर के पास होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली विद ब्लड रिलेशंस माइट बी ओनर्स ऑफ द बिजनेस, कि सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली मेम्बर नहीं, खूनी रिश्तों में भी जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो भी हो सकते हैं, और कोई और भी रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। फैमिली प्रैक्टिस और एंड वैल्यू इन्फ्लुएंस फैमिली बिजनेस, फैमिली की जो प्रैक्टिसेस का मतलब है उनके नज़रियात। ठीक है। और इन्फ्लुएंस और जो वो करते हैं वो तमाम रवैयात जो है वो फैमिली बिजनेस पर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। अगर फैमिली बिजनेस सक्सेसफुल है तो वो जनरेशन्स में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। कंपनी डैट 2 और मोर, एक कंपनी जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हों। ठीक है। और वो आपस में मिलकर उस बिज़नेस को चलाते हैं, उसको सक्सेस करवाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको हम फैमिली बिजनेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन हमारे पास ये रही कि a business owned, controlled and joined by more than 2 family members is called family business। एक बिजनेस जो जिसका संभालना लिया हो। ठीक है। जिसका कंट्रोल लिया हो, ओन्ड किया हो। ठीक है। और ज्वाइन किया हो 2 फैमिली मेम्बर्स ने, उसको हम फैमिली बिजनेस कहते हैं। अब इसमें जो इंट्रैक्शन है वो अकेले बंदे की भी हो सकती है, और किसी फैमिली की भी हो सकती है, और किसी और इंसान की भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल दी गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फैमिली बिजनेस के चैलेंजेस और करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या हैं कि अगर हमारे पास फैमिली बिजनेस है। ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है तो क्या हमारा बिजनेस सही चल पाएगा? नहीं सही चल पाएगा। ठीक है। अगर कोई मेल मेंबर नहीं है हमारी फैमिली में, फीमेल ही हैं, तो वो भी बिजनेस टेक ओवर करने में बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस में रोल कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि तजाद भी बहुत किरदार अदा करते हैं, कि एक बच्चा अगर पेरेंट जो है वो चाइल्ड के साथ बहुत ही डिफ़िकल्टी से पेश आ रहा है, या उनके अलग प्रोफेशन है, दोनों के मिजाज चेंज हैं, चिल्ड्रन जो है वो किसी और मैनेजमेंट को रखते हैं और पेरेंट जो है किसी और मैनेजमेंट स्टाइल को प्रेफर करते हैं, तो ये भी रोल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, कि फाइनेंशियली स्पेंड करना भी बहुत दिल खोल के करना चाहिए। ठीक है। या कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो फिर साइड पे हो जाए। फैमिली इश्यूज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बिजनेस पर, कि फैमिली इश्यूज जो हैं वो बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर दें। फैमिली इश्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन बिजनेस। कुछ इश्यूज हैं जैसे कि सक्सेशन डिले, कि अगर किसी सीनियर की डेथ हो जाए तो वो आगे किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। तो ये भी बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़े एक्सपायर हो गए हैं तो आगे ये बिज़नेस जो है वो कौन सरप्लस होगा इसका। ठीक है। समटाइम्स घर के कुछ मेंबर्स जो हैं वो बड़े लोगों से थ्रेट्स भी फील करते हैं कि अगर तुमने ना दिया तो मैं ये कर दूंगा। ठीक है। थ्रेट्स टू पर्सनल आइडेंटिटी। फिर उसके बाद अनवांटेड डिलेज इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कि रिटायरमेंट के डर से, या किसी जेलसी, किसी चीज़ से जेलस होना, या दुश्मनी में भी हमारे जो कारोबार चल रहा होता है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अब वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देते होते हैं बिजनेस में भी। ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाता होता है कि फिर किस तरह से वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन हम अपना बिजनेस जो है वो लेकर जाएंगे, या हम अपने बिजनेस को किस तरह से जोड़े रखें। ठीक है।
Successful business or running business is transferred to next generation. They are many times to unable to keep it successfully. उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपने पसंद के नेम्स याद रखना जो वो हाईलाइट बोल्ड वे में। अब फैमिली बिजनेस के शेयर विजन्स भी होते हैं, नज़रियात होते हैं, रवायात होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है। अब वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर वेल रिटन प्रोसीजर्स और एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि पहले ही बता दिया जाए कि किसी के एक्सपायर होने के बाद ये जो बिज़नेस है वो किस बिज़नेस का सरपरस्त कौन होगा, ये पहले ही अगर मौजूद कागजात में बता दिया जाए तो कन्फ्लिक्ट से हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली की अक्लमंदी भी पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमें आउटसाइड एडवाइज़र्स या बोर्ड मेंबर से भी अपनी एडवाइस लेनी चाहिए। फैमिली का इत्तेफाक भी बिज़नेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैमिली यूनियंस आल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस पॉजिटिवली। फैमिली बिजनेस इज सपोज्ड टू हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स आर यूजुअली प्री प्लान्ड। सम रिसर्च फैक्ट्स अबाउट फैमिली बिजनेस। कुछ हकाइक हैं जो फैमिली बिजनेस के सामने हैं, जो रिसर्च किया गया है। यहाँ पर आपने याद रखना एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली बिजनेस है वो तकरीबन 80% जो है, ठीक है, इदारा शुमारियात के मुताबिक 80% जो है फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो चलता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ज़्यादातर फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाता है 80%। अब रेशो जो निकली है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 80 है। अब इस फैमिली बिजनेस में पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कोई भी ब्लड रिलेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपने याद रखने परसेंटेजेस जो अभी कहने लगी हूँ कि जो 30% बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, पापा से बेटे की, ठीक है, पापा से बेटे तक 30% जो है वो फैमिली बिजनेस ट्रांसफ़र होता है। अब उस बेटे से उसके अगले बेटे तक 10 से 15% जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, दादा से पर पोते तक, ठीक है, दादा से पोते तक 10 से 15% जो है वो बिजनेस ट्रांसफ़र होता है। अब पर दादा से पोते तक मतलब कि 3 जनरेशंस आ गई ना, 4 जनरेशन मतलब कि पापा, फिर अभी एक मिनट ज़रा, फॉर एग्जांपल ये ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड और ये सबसे छोटा चाइल्ड है, ठीक है, ठीक है, ये फादर से है और फिर ये फादर बन गया और ये फादर का चाइल्ड है। तो ग्रैंडफादर से फादर तक का जो है ना वो तकरीबन 30% जो है वो नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो 100% था ना, यहाँ जब ट्रांसफर हुआ ना तो 30% था, ठीक है। फिर फादर से जब उसके चाइल्ड में ट्रांसफ़र हुआ तो उसका हो गया 10 से 15%, ठीक है। अब ये फादर बन गया, अब ये फादर जब आगे ट्रांसफ़र करेगा अपने चाइल्ड को तो तकरीबन 2 से 4% जो है वो कारोबार का जो हिस्सा है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये लॉ नहीं है, ये वैसे ही क्या रिसर्च की गई है, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास डिफरेंस है फैमिली कंसर्न्स और बिजनेस कंसर्न में, कि जैसे फैमिली में आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर और न्यूट्रिशनिंग का ध्यान रखना होता है, खाने पीने का उनके ध्यान उनकी केयर करनी होती है। इसी तरह बिजनेस में आपने प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स की सर्विसेज का ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो रही है। एम्प्लॉयमेंट एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड, आपने देखना होता है कि कहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना सीख रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितने इनको कारोबार मिला है कि नहीं, कितना कमा रहे हैं कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें फैमिली कंसर्न में आती हैं। अब जो बिजनेस कंसर्न में आपने मैनेजमेंट को देखना होता है, नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फैमिली कंसर्न में आपने लॉयल्टी देखनी होती है, आपकी फैमिली के साथ लॉयल्टी कितनी है। इसी तरह आपने बिजनेस कंसर्न में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस देखने होते हैं अपने फर्म के, ठीक है। अब आगे हमारे पास आते हैं फैमिली बिजनेस एडवांटेजेस। फैमिली बिजनेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब वो कह रहे हैं while choosing between starting a family business and starting a business from scratch, there are certain advantages that shift the attention towards selecting and joining the family business rather than starting a venture from scratch. तो यहाँ पर हम कुछ फैमिली एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक लाइफ, जिंदगी की तरह बिजनेस भी स्मूथ नहीं होता।
ठीक है। जिस तरह इंसान की पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, इस तरह बिजनेस की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है। सक्सेसफुल टाइम्स भी आते हैं और चैलेंजिंग टाइम्स भी आते हैं, लेकिन चैलेंजिंग टाइम्स में जो बिजनेस ऑफर्स जो फैमिली बिजनेस होते हैं उसमें रिलेशंस होते हैं, तो फैमिली जो है वो होल्ड टुगेदर करके रखती है, टफ टाइम में भी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता। अब कंपनी में क्या है, कंपनी का टफ टाइम आया, आपने कंपनी छोड़ दी और सेकंड कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन इस बिजनेस में इस तरह से नहीं होता। बिजनेस में आपने एक दूसरे को पकड़ के रखना होता है मजबूती से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल इन नॉन अदर, जबकि नॉन फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें आप क्या करते हैं कि हु आर नॉट फैमिली में लीव कर देते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं और किसी और फैमिली और किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब टफ टाइम में जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, उसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ती है मुश्किल वक्त में, कि क्या हुआ 4 साल खाया या 10 साल खाया, 1 साल खाया, तो अगर हम 1 साल बाद लगा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, आगे भी तो हम ही ने उसका खाना है ना। यूजुअली किसका भला, कारोबार से खाना है, ठीक है, रिश्तेदार फैमिली मेम्बर को नहीं खा जाना। यूजुअली फैमिली बिजनेस क्या है, तमाम बिजनेस से अलग होता है, क्योंकि फैमिली जो है बिजनेस में भी स्ट्रेंथ रखती है, ताकत रखती है ताकि वो टूटे ना। अब रिसर्चेस शो दैट फैमिली बिजनेस जनरली शो अ हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर कम्युनिटी, कंट्रीब्यूट टूवर्ड सोशल वर्क एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। ये फैमिली बिजनेस जो है उसने हर तरह से अपना किरदार अदा किया है, वो भी अच्छा किरदार अदा किया हाई लेवल पर। फैमिली बिजनेस है कहाँ पर, सोशल वर्क में भी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी। अब ये अनब्रेकेबल टाई होती है, ठीक है। फैमिली बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट होती है। लिटरेचर ऑल्सो सपोर्ट द फैमिली बिजनेस हैव बेटर क्वालिटी एंड वैल्यूज एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। अब क्या नाम है, फैमिली बिजनेस में नॉन फैमिली पर्सन्स भी तो होंगे, इसका बेनिफिट उनको भी होता है। अब फैमिली बिजनेस जो है वो मोटिवेशन है, सक्सेस है तमाम मेंबर्स के लिए जो कि सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, और वो उनको फिर फैमिली मेम्बर, अब तमाम ये खूबियाँ जो हैं हर फैमिली मेम्बर हर फैमिली बिजनेस में नहीं होती होंगी, कुछ होती होंगी कुछ नहीं होती होंगी, अगर सारी होती हैं तो इंटेंसिटी और होती होगी, अगर कुछ होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी और होती होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द फैमिली बिजनेस यूनिक एट्रीब्यूट। अब आगे हमारे पास हाउ फैमिली बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर एंड कमिटमेंट। कि फैमिली बिजनेस जो तमाम दूसरे बिजनेसेस हैं वो कल्चर और कमिटमेंट के लिहाज से डिफरेंट क्यों हैं, पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद हम पीपीटी स्लाइड्स पर चलेंगे, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर कहा गया कि स्टार्ट में फैमिली बिजनेस जो है वो टेक प्लेस होता है एक फाउंडर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके दादा ने कोई एक बिजनेस बना दिया, ठीक है। अब जो उन्होंने बिजनेस बनाया है ना उनमें उनके इम्प्रिंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि उनकी कोई ना कोई खसूसियत होगी जो उन्होंने बीच में ऐड की होगी, उनकी सोच होगी, ठीक है, उनका इम्पैक्ट। अब वो जो फाउंडर ने एक बिजनेस बना दिया उसका एक डीप इम्पैक्ट जो है वो कल्चर पर भी पड़ता है, ठीक है, जिसने बिजनेस को बनाया है, ठीक है। अब हर जो खासियत है जिसने बनाया है उसका इम्पैक्ट जो है जिस तरह से कल्चर पे पड़ा है उसी तरह इम्पैक्ट जो है वो आगे भी जनरेशन टू जनरेशन जब हमारा बिजनेस जाएगा उस पर भी पड़ता जाएगा, ठीक है। अब फाउंडर की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्ट, अब फैमिली जब बिजनेस थर्ड फोर्थ जनरेशन में जाएगी तो उसकी बिजनेस की डीलिंग्स और किस्म की हो जाएंगी। लेकिन अगर फैमिली बिजनेस यही समझे कि ये जो बिजनेस, hence, in common business, usually certain common values are embedded in their culture, which can be witnessed in majority of family business in one or the other way. अब फैमिली बिजनेस है, जाहिर सी बात है, एक जब आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा तो उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा फैमिली बिजनेस यही है, हम इसको अच्छे से चलाएंगे तो हम अच्छे से खा भी पाएंगे और आगे ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ मैटर्स आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाता है, इंटीग्रिटी आ जाता है, वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इंटीग्रिटी हमें कितनी सब्र है, हम किस तरह से दूसरों से बात करते हैं, रिस्पेक्ट हमारे पास क्या है, फन एंड म्यूचुअल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती होती है। इवन द नॉन फैमिली मेम्बर्स इन द फैमिली बिजनेस ऑल्सो एग्जिबिट दीज वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास ये नॉन फैमिली मेम्बर भी इन तमाम इक़्तिदारात का, ये इक़्तिदार का भी उसको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अगर वो किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है। अब फैमिली बिजनेस के 4 कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनको हम पीपीटी स्लाइड्स में देखते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पर बयान किया गया है।
ये रहा कमिटमेंट टू द फैमिली बिजनेस। अब डिजायर्ड बेस्ड कमिटमेंट में क्या है, वांट टू। डिजायर्ड का मतलब किसी चीज़ की हमें ख्वाहिश है तो हम चाहते हैं, वांट टू, ठीक है। ऑब्लिगेशन बेस में हमारे पास और टू आता है कि हमने ले। कॉस्ट बेस में हमारे पास क्या आता है, हैव टू, जो हम रखते हैं, जो हमने ऊपर खर्च करना है। उसके बाद नीड हमारे पास क्या है, जो हमें नीड चाहिए होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फैमिली बिजनेस कल्चर वैल्यूज है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ये हम तमाम चीज़ें जो है पढ़ के आए हैं। All these commitments affect the turnover and performance of the family business. All family members have to exhibit all these commitments, because if any member lack or ignore any of these commitments, then it may cause turnover, which means other family member leaving the family business or business performance is affected. तो ये हमारे पास 4 कमिटमेंट्स थी। आपने इनके नेम्स अच्छी तरह से याद रखना है, ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। अब आगे हमें देखना है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड हाउ कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व इन फैमिली बिजनेस। कि फैमिली बिजनेस में हम कन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लिटरेचर जो है उसने रिपोर्ट किए हैं, मतलब कुछ साल की एनालिसिस से, कि यहाँ पर उसने हमें बताया है कि न्यू थिंकिंग मस्ट बी इनकरेज इन फैमिली बिजनेस एंड फ्रेश इनसाइट मस्ट बी गैदर टू अवॉइड इनर्शिया, which is the key issue in most of the family business. इनर्शिया मतलब ड्यू टू यहाँ पर फिजिक्स वाला इनर्शिया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गहमा गहमी है, ठीक है। जो फैमिलीज में गहमा गहमी होती है वो फैमिली बिजनेस के लिए भी अच्छी नहीं होती है, और ना ही फैमिली जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप, उनके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच दे मे अल्टीमेटली फेज आउट, यू मस्ट टेक इनपुट फ्रॉम दोज नॉन फैमिली मेम्बर्स इन द बिजनेस टू अपडेट योर परस्पेक्टिव। कि आपको कुछ ना कुछ नॉन फैमिली मेम्बर्स को भी बीच में रखना चाहिए। आपको एक्सीलेंट हायर मैनेजर को हायर करना चाहिए, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिले नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक एक्सीलेंट मैनेजर को हायर करना चाहिए। गिव चांस टू कैपेबल पर्सन, आप give chance to a capable person for being the manager, irrespective of the fact that he is the family member और नॉन फैमिली मेम्बर। आपको एक कैपेबल पर्सन को एक मैनेजर की चेयर जो है वो दे देनी चाहिए, बल्कि आप ये मत देखें कि फैमिली मेम्बर से है या फैमिली मेम्बर से नहीं है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट बनानी चाहिए, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ट्राई टू नॉट क्रिएट द कैपिटल, मतलब कि तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं वो आप अपने तक ही रखें, बल्कि आप उनको मतलब ट्राई नॉट टू क्रिएट अ कैपिटल, झगड़ा मत करें। आप इंफॉर्मेशन जो है आप बताएं, आप सब में बैठकर डिस्कशन करें। सक्सेशन प्लानिंग मस्ट बी टाइमली आउट डन, के सक्सेशन की प्लानिंग भी टाइम से डन कर देनी चाहिए। मतलब कि मेरे बाद बिजनेस कौन संभालेगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन में लिख देना चाहिए। एवरी फैमिली बिजनेस हैज़ यूनिकनेस, ट्राई टू कीप दिस यूनिक एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस एंड कीप टू एक्सप्लोइंग इट। उसके बाद हमारे पास रहते हैं डिफरेंट रोल्स हैं हमारे पास जो फैमिली बिजनेस में होते हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट भी आते हैं। क्या है कि जो फैमिली बिजनेस है वो वेरी ही बोर्ड है, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट जॉइन द बिजनेस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स एंड स्टेजेस ऑफ द बिजनेस फैमिली बिजनेस, like husband wife, father son daughter, mother grandfather grandchildren, cousins। सक्सेशन प्लानिंग जो है वो बहुत ही बड़ा इशू है फैमिली बिजनेस में, ठीक है। अब सक्सेसफुल सक्सेशन के अबाउट यहाँ पर बताया गया है कि दे आर मैनी कंसर्न्स ऑफ सक्सेशन। क्या है कि पेरेंटल कंसर्न फॉर पासिंग ऑन द बिजनेस टू द चिल्ड्रन। डज माई चिल्ड्रन पोजेसेस, के क्या मेरे बच्चे में इतना टेम्परामेंट है कि वो बिजनेस को लीड कर पाएँ, या उनमें इतनी मोटिवेशन है कि वो अपना इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में लें और उसमें हिस्सा डालें अपना। क्या उनकी एजुकेशन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बिजनेस में आ सकें, मतलब क्या उनकी एजुकेशन को ये सब कुछ सिखाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आपने उनको पहले ट्रेन करना है, क्या पहले उनकी एजुकेशन होगी, उनका फेवरेट, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उनका रिलेशन जो उनके हेल्थ कैसे है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू है वो जो फैमिली मेम्बर्स में आता है वो सक्सेशन ही है, ठीक है। ओके, जो फैमिली मेम्बर्स में आता था कि ये सक्सेशन, ये कारोबार अब किसको मिलेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब दीज कन्फ्लिक्ट्स आर रियलिटीज ऑफ द वर्ड, सो एक्सपर्ट सजेस्ट व्हेन एवर कन्फ्लिक्ट, जब भी कन्फ्लिक्ट आए फैमिली मेम्बर्स में, फैमिली बिजनेस को कभी भी डिस्कस मत करें फैमिली गैदरिंग को ही रखें। जबकि जो बिजनेस आपका जो मसला है वो आप बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस गैदरिंग में ही
डाउट्स को सॉर्ट आउट करें, अपने बिजनेस के मसलों को फैमिली गैदरिंग्स के अंदर ना लेकर जाएं। अब another suggestion is make family business council to discuss business matters and resolve the conflict। कि फैमिली बिजनेस काउंसिल बनाने चाहिए जिसके अंदर फैमिली बिजनेस मैटर्स को और उनके कन्फ्लिक्ट्स को तजाद को सॉल्व किया जाए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल मस्ट बी टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन अमंग देम। ठीक है। The constitution may be passed by the mutual consent of the family. They may form a constitution, decide certain principles, and seek guidance from that constitution for the smooth and conflict flow of the business। MCQs के लिहाज से बस पढ़ लें, ज़्यादातर यहाँ से कुछ नहीं आता कि all the suggestions may not grant the success of the business, they may help to ensure the smooth flow of family business from management point of view। And other challenge in the family business is that after certain years two different cadres are formed कि family business में कौन काम करेगा और नॉन फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या काम कौन काम करेगा, कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, फैमिली मेंबर्स काम करेंगे कि नॉन फैमिली मेंबर्स काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, मतलब यहाँ पर इसके एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि एक आपके पास कंपनी है, कंपनी में आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फैमिली मेंबर्स भी हैं और नॉन फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो आपने अलग फ्लोर जो है वो रिजर्व कर देने हैं फैमिली मेंबर्स के लिए और नीचे वाला और कोई सा भी एक फ्लोर रिजर्व कर दें नॉन फैमिली मेंबर्स के लिए। और कुछ जो हैं आपने क्या नाम है, जो जिनको कहते होते हैं स्केल्स आप फैमिली मेंबर्स के लिए भी रिजर्व कर दें और नॉन फैमिली मेंबर्स के लिए भी रिजर्व कर दें। ठीक है। इससे भी आपका कुछ ना कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद है फर्स्ट वी विल सी द व्हाट इज सक्सेशन क्या है, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन। Succession means when the next generation of the family is running the family business, they are assuming important business positions to carry out these inactivities in future। ठीक है। द कंडीशंस दैट मेक सक्सेशन इन द फैमिली बिजनेस इजी क्या है जो हमारा सक्सेशन बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस में सक्सेशन जो है वो आसान कर सकता है। आ साउंड एंड प्रॉफिटेबल रनिंग बिजनेस। ठीक है। प्रॉफिटेबल बिजनेस ही आगे रन हो सकता है। स्टेबल एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर ज्वाइनिंग द बिजनेस। इफ प्रायर डिसीजंस रिगार्डिंग द सक्सेशन प्रोसेस हैव बीन टेकन एंड प्लानिंग अबाउट लीडरशिप सक्सेशन इज डन इन एडवांस। कि सक्सेशन की जो प्लानिंग है वो बहुत पहले ही हो चुकी है और वो भी कागज़ों पे हो। ठीक है। लिख पढ़े तो मुँह बनाई ना हो। If positive attitude and team oriented management structure of the overall family leadership makes सक्सेशन, अगर आपकी फैमिली में इत्तेफाक है और आप में तजाद नहीं है, जलन नहीं है, हसद नहीं है, गुस्सा नहीं है किसी में। एक गुस्सा तो वैसे हर किसी में होता है लेकिन वो गुस्सा जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता हसद की शेप इख्तियार कर लेता है, वो चीज़ें ना हो। Never force the newly joined family member to join the business or a certain position in the family. Always present the true and realistic preview about the opportunities that they have in the family business. Always be open to discuss the family issue because open communication and discussion will help resolve issue and will benefit आपको and will benefit the business। आपको ये तमाम टॉपिक्स समझ आ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। Keep it in mind that new generation needs to be properly and guided and monitored by to become effective part of your family business। For family business succession 5 important stages हैं। वो stages क्या हैं मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि प्री बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है। पहला है प्री बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कि आपके बच्चों को जो आप कारोबार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़े बहुत असाइनमेंट दे दिया, स्मॉल टास्क दे दिया। ठीक है। एजुकेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट भी उनकी होनी चाहिए। प्रूव द कम्पिटेंस, आपको उनको बताना चाहिए कि हमने कम्पीट करना है, किसको मार्केट को कम्पीट करना है। फॉर्मल स्टार्ट इन बिजनेस, डिक्लेरेशन ऑफ सक्सेशन। ठीक है। आप अपनी कामयाबी के बारे में भी उनको बताएं। ठीक है। During succession, when ownership is being transferred to the generation, there are certain things that kept in mind। क्या क्या है, who will inherit the firm and when। कुछ questions and there are two separate points here। giving jobs to family members in the family business is something different। ठीक है। जॉब अपने फैमिली बिजनेस में किसी फैमिली मेम्बर को देना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप को फैमिली मेम्बर्स में, तो ये अलग थिंग है। ठीक है। ओनरशिप में आपके जो ओनर साइन होते हैं शेयर्स जो खरीदते होते हैं, तो ये हमारे पास ओनरशिप में आता होता है। शामिल कर रहे हैं और किसी को जॉब दे रहे हैं, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है।
विल हेयर बी कलेक्टिव इनहेरिटेंस और सिंगल, ये आप क्वेश्चंस खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादातर इनके अबाउट पूछा भी नहीं जाता है। आगे चलते हैं कि द सस्टेनेंस ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट इज the business is very important not only for the family but for the employees working in it and the society at large। वो कह रहे हैं कि सस्टेनेंस का मतलब क्या है कि ऊपर जो हमने तमाम क्वेश्चंस को पढ़ा है उसमें बताना होना चाहिए कि ओनरशिप किसकी है, आगे जनरेशन किस आगे जो बिज़नेस है वो किसके पास जाएगा और बिज़नेस किस तरह सस्टेन रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स के अलावा वर्किंग एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए। ठीक है, फैमिली बिजनेस टीम्स में हमारे पास टीम्स कुछ आ जाती हैं, एक हस्बैंड वाइफ टीम है, सन डॉटर टीम है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ टीम, सन डॉटर टीम और इन लॉज की टीम, ये तीन टीम्स आ जाती हैं। इनके अबाउट आप कुछ